अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैंने गिटहब का पूछना था आपसे। जी मैम पूछें, स्क्रीन शेयर करें काइंडली अपनी। ओके। ये है मेरी रिपॉजिटरी जहाँ पे मेरा इनकम्प्लीट कोड पड़ा हुआ है। ठीक है। और और अब इसको आप प्रोजेक्ट आपका वीएस कोड आप ओपन करके दिखा देंगे जहाँ पे आपने कंप्लीट कोड रखा हुआ है। के लिए। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि आपका जो कोड है वो पुश नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपने इसको गिट के अंदर ऐड तो किया हुआ है, लेकिन ये पुश नहीं किया होगा। तो यहाँ पे आप राइट करें गिट ऐड डॉट टर्मिनल के अंदर। सर अब आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला है कि आप यहाँ पे ना, आपने ये यहाँ पे पुश नहीं किया हुआ कोड। तो जितनी दफा भी आप इसके अंदर चेंजेस करते हैं उसके बाद इसको पुश करना होता है। तो पहले यहाँ पे राइट करें गिट ऐड डॉट। जी, गिट commit माइनस एम। ऐसे ही करना है? गिट commit माइनस एम। और स्पेस, और इसके बाद नहीं, एम माइनस एम के बाद मैम कोड्स के अंदर आपका मैसेज आएगा, वहां पे आप लिख दें कि अपडेट या कुछ भी लिख दें। अच्छा मैम, फिजा आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने कमांड्स राइट कर देता हूँ, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, कोई असाइनमेंट शेयर करना चाहेगा? अ, जी तैयब, आपसे शुरू करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। जी ठीक है मैं इसको थोड़ा डिले कर लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो टाइम पे सबमिट करवाया करें। थैंक यू। तैयब, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू फॉर शोइंग। फैजान, आप दिखाएंगे? आप बाकी बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। कोई और अपनी असाइनमेंट शो करवाते? जी कोई बात नहीं, तैयब ऐसा कर लिया करें ना
आप एक तरफ से मोबाइल से ज्वाइन कर लिया करें और दूसरी तरफ आप जो है वो इससे लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा फैजान, ये असाइनमेंट जो है ये आपने प्योरली सीएसएस से बनाई है, सॉरी प्योरली बूटस्ट्रैप से बनाई है, इसके अंदर से सीएसएस सारी रिमूव कर दी है? सर एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं मैनेज कर सका था। मैंने अपनी पिछली असाइनमेंट को ना एडिट किया है। ठीक है। मैं उसको एडिट किया, कोड मतलब दिखा ये मेरी सकते हैं आप कल वाली। क्या है? मैं मैं कोड दिखा सकता हूँ सर। मुझे बता दीजिएगा, ये आपको कोड विजुअल हो रहा है? आपने ना सिर्फ अपना ब्राउजर शेयर किया हुआ, तो आपका सिर्फ ब्राउजर की स्क्रीन जो है वो मैं विजिबल है, हमें कोड नहीं शो हो रहा। मैं कर मैं करवा दूँ। ये सर मैंने यूज किया जो कंटेनर्स आपने बताए थे, कंटेनर 1 2 3। ठीक है। सर इसमें मेरी एक थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे एक चीज आई है। आप मेरी कल वाली असाइनमेंट देखेंगे, इसमें फोटोज देखें, ये कितनी परफेक्टली मतलब एक उसमें है। आई डोंट नो ये क्यों है। मैं बिगिनर हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आई ये इस तरह है। और जब मैंने ये कंटेनर यूज किया तो ये देखें, ये अपनी ओरिजिनल जिस शेप फॉन्ट में थे ये लोग भी उसमें आ गए। ये आपका ना काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम इस तरह से करते हैं, कभी भी किसी पिक्चर को ऐड करना होता है तो हम एक डिव बनाते हैं। ये मैंने एक डिव बनाई और उसके अंदर हमने रखी इमेज। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है और ये उसके बाहर बाहर जो है वो डिव है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो इमेज है उसको हम विड्थ 100 देते हैं, और जो हाइट है वो भी उसको 100 दे देते हैं। 100 पिक्सल नहीं देते, 100% दे देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी डिव होती है उसकी जो विड्थ और हाइट है वो हम पिक्सल्स में देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको 200 बाय 200 रखना चाहते हैं या 300 बाय 300, तो इस तरह से आप कर रहे होते हैं, तो उससे एंड ये होता है कि आपकी सारी की सारी पिक्चर्स जो है वो बराबर आती हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिनल साइज। अब ये देखें तो इनका ओरिजिनल साइज जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट शो हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? जी सर, कि मैंने इनको मतलब कि इनकी उस पे नहीं किया। डिव मुझे यहाँ यहाँ कहीं मुझे डिव देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। ठीक है। डिव दे के सर मुझे किस तरह चलना चाहिए था, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं आप? डिव के बाद मुझे। ये है आपकी, जस्ट सेकेंड, ये है आपकी डिव। ठीक है। जी सर। और ये डिव हो गई और ये इमेज हो गई, तो इमेज की विड्थ विड्थ 100 और हाइट इसकी 100। ठीक है। ये इसको आपने सही सीएसएस दे सही दी, सही इसके सर, अंदर आपने मैं समझ स्टाइल नहीं ऐड किया। उसके बाद जो आपने सही सही ये ऊपर रखी है 1, इसको आप विड्थ जिस तरह देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको दे दें 100 पिक्सल। सही सही। ये मतलब परसेंट है। मैं जी कंटेनर्स की भी कर सकता था और इमेज की भी मैं कर सकता था डिफाइन। बिल्कुल। सही हो गया, सही। जी और तैयब, ये आपका मैं क्या क्वेश्चन है? जी जी। और सर मेरा ये था कि ये जो नीचे वाली, ये जो बनना था नीचे वाला, ये वाला सेक्शन, इसको इसको मैं किस तरह, मतलब थोड़ा इसके बारे में बता देते। इस पे नहीं मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैं इस पे ही बस इम्प्लीमेंट करके चेक कर सका। तो इसका भी मुझे आप थोड़ा गाइड ये कर पूछ सकते हैं रहे आप? हैं कि आपने इसको बनाना कैसे था? जी जी, मैं ऊपर सिर्फ कर तेरा सका हूँ, मोबाइल नीचे किधर भी है मैं साहब? करना चाह रहा अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट शहबाज, आप कुछ तेरे कह जो रहे हैं? लगा हुआ है। तो क्या करना क्या मुझे लगता है। ओ सॉरी सर, वो वैसे नाइट बंद हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा फिजान, मैं ये आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ किसी और के असाइनमेंट से। जिशान, आप ठीक है अपनी सर। असाइनमेंट शेयर करेंगे? जी सर, मैं करता हूँ। नेक्स्ट मैम सफ़ा हैं, तो आप रेडी रहिएगा। सर अमेजिंग। विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी जी। अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। स्टार्ट जो है टॉप पे, उसमें आपने क्या यूज किया है बूटस्ट्रैप का, और नीचे कैसे चीजें यूज की हुई? जी ठीक है सर। सर ये स्टार्ट में ना नेव बार यूज किया बूटस्ट्रैप का ना, और उसको उसमें एक डिव बनाई है, उसमें यूएल की क्लास बना के ना, जो लिस्ट हमारी है, थ्री लिंक्स यूज की हैं, ए टैग, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट।
इसको लेफ्ट साइड पे किया, और जो इसका मेन नेम, ब्रांड नेम है एज ए, वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट लिखा है नीचे सर। उसके बाद मैंने एक कंटेनर बनाया है डिव क्लास में, उसको मैंने मार्जिन टॉप दिया है 5 से, और उस कंटेनर में एक रो बनाई है, और उस रो में एक हेडिंग दी है जिसको क्लास टेक्स्ट सेंटर के नाम से किया है, और कैटेगरीज के नाम दिया है इसे। ये सर रो बनाई है, और इसमें है ना मैंने 4 कॉलम बनाए हैं इसके, और इनमें कार्ड यूज किया है, बूटस्ट्रैप की कार्ड की क्लास यूज की है एक इसमें। फिर कार्ड हेडर दिया है डिव को, उसमें नाम दिया है इसका, कैटेगरी का नाम HTML। और फिर डिव की बॉडी बनाई है, उसमें इमेज टैग यूज किया है, और सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया है इमेज को यूज करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट एक 4 कॉलम बनाया है, उसमें भी कार्ड यूज किया, उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी डिव डिव में कार्ड को दिया है, CSS यूज किया ना, नेम उसका हेडर का, और बॉडी में सेपरेट इमेज यूज किया है। नेक्स्ट इसी तरह एक कॉलम बनाया है, उसको नाम हेडर का नाम दिया जावास्क्रिप्ट, और बॉडी एज ए यूज किया, उसकी इमेज यूज किया बॉडी में। नेक्स्ट एक और कंटेनर बनाया, डिव बनाया, उसको क्लास दिया कंटेनर, और उसका मार्जिन टॉप है 5 लिया उसे, और रो में एक फिर नेक्स्ट क्लास बनाई, डिव बनाई है, जिसको मैंने नाम दी रो यूज किया, उसको मैंने 2 कॉलम्स दिए हैं 6 6 के, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्स में 12 होते हैं, इनको एक 6 कॉलम में यूज किया मैंने इमेज लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है वो मैंने एक कार्ड क्रिएट किया, और उसमें बॉडी में मैंने जो पैराग्राफ है यूज किया। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करें कि ना आप कोड ओपन कर सकते हैं। आपने जी सिर्फ और सर सिर्फ मैं इस कर टाइम ब्राउजर शेयर किया होगा जी। जी सर मैं कर जी ये सर कर दिया जी। जी नीचे स्क्रॉल करते जाएं। अच्छा, ये जो मैं एक एक मिनट रुकेगा। ये जो इन्होंने नैव बार यूज किया है ना, ये इन्होंने बिल्कुल खुद जी सर। कोड नहीं किया। ये गए थे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर। वहां पे जाके इन्होंने सर्च किया था नैव बार, तो उनको पूरी की पूरी बनी बनाई क्लासेस मिल गई। तो उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। आगे चले। ये उसके सर बाद जैसे कंटेनर है। उन्होंने बताया, जी जी, जैसे उन्होंने बताया था कि लेट मी ड्रॉ इट, ये एक कंटेनर है, ये वाला, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने एक रो बनाई हुई है, ये रो आ गई। और उस रो के अंदर अब इन्होंने डिफरेंट क्लासेस ली हुई हैं। ये कैटेगरीज नाम का एक H1 टैग दिया है। और उसके बाद उसके अंदर उन्होंने चार चार के कॉलम बनाए हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, लास्ट वाले पे चलें जरा। ये सर। जी थैंक यू। फिजान, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये भी सेम चीज है कि आपने एक डिव बनाई जिसको उन्होंने कंटेनर नाम दिया है। एम्प्टी होता है मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन आप वैसे देते हैं, लेकिन अगर आप टॉप लेफ्ट राइट दें तो वो CSS एक्सेप्ट करता है। तो इन्होंने दिया हुआ MT5, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, यानी कि टॉप पे 5%, या कह सकते हैं कि 5% आप जो है वो मार्जिन दे दो। उसकी एक डिफाइंड डायनेमिक्स होती हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये 5% हो। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक रो बनाई, एक और डिव उसके अंदर बनाई, एक डिव के अंदर डब्बे में डब्बा। ये सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। और उसके अंदर उन्होंने एक कॉलम बनाया जो कि उन्होंने रखा 6 का, ठीक है। ये वाला 6 वाला आ गया, ये वाला, और ये वाला जो है वो इधर आ गया। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरह से डिवाइड हो गया। ये क्लियर है फैजान आपको? सर यहाँ पे कॉलम और नेक्स्ट जो आ रहा है SM6 का क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, वो है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में इसके बाद। अब ये समझें, फिलहाल के ये कॉलम की है, ठीक है। और जी मैम सफ़ा, आप अपनी असाइनमेंट जल्दी से जरा शो करवा दें।
जी तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मैम सफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। मैम इसको थोड़ा सा, जी अब ठीक है। ग्रेट। आपने मैम ये सारा का सारा बूटस्ट्रैप के थ्रू किया है? आप बोल सकती हैं। मैम अगर आप बोल रही हैं ना तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप काइंडली चैट में लिख दें, तो हम इसको इस तरह से कर। काशिफ, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है। ओके। चलें ठीक है, थैंक यू मैम सफ़ा। आपने इसको नीचे भी कंप्लीट किया है, अगर आप इसको स्क्रॉल कर दें थोड़ा सा। थैंक यू मैम सफ़ा। उमर, आप शो करवा सकते हैं, अदरवाइज हम आज जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं और फिर बाकी की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं ना, काइंडली वो स्लैक के ऊपर ना अपना गिटहब का लिंक शेयर कर दें, ताकि जो लोग पूछ रहे हैं वो भी इसको वो कर सकें। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं ना बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें सिखाता हूँ और कोशिश करूंगा कि आज आपकी CSS बूटस्ट्रैप, जी मैम इट्स ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो वाइंड अप करें। अ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये तो जी सर, विजिबल। जस्ट सेकंड। ठीक है, आज हमारा है Day 2। तो मैं लिखूं, ठीक है, ये मैंने HTML लिखी, सिंपल HTML। उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने उसको सेव कर दिया। और मैं आपको पूरी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ विद इन जस्ट 2 to 3 seconds, ठीक है। पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स। पहले हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इनको यूज कर सकते हैं। और ये उसका CDN लिंक है, वो मैंने उसको कॉपी किया। एंड मैंने इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। जी चैट में किसी मुझे असाइनमेंट गूगल डॉक्स पे सबमिट नहीं होती ना? अ, अब तो फॉर्म फिल करना होता है, जी मैम बिल्कुल आपको फॉर्म फिल करना होगा। सर पेज रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है, लाइक हर स्क्रीन के लिए? जी मैम, स्क्रीन ये आपका ना अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आज एड्रेस कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, हमने उसको सेव कर लिया और फिर उसके बाद हम आए कंपोनेंट्स के ऊपर। ये 1700 बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं, इनमें से आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़े से इधर गिवन है, लेकिन बाकी जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसे उन्होंने यूज किया हुआ था नैव, तो हम नैव बार से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये नैव कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसके अगले पे चलता हूँ। नैव बार, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नैव बार ना मेरे पास बन जाए। मैं वापस गया बॉडी के अंदर, मैंने सिर्फ एक पेस्ट किया और इसको मैं जाके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो वो पूरा का पूरा हमारे पास आ गया, ठीक है।
उसके बाद हम वापस गए उसके अंदर। हमने कहा कि हमें कुछ कार्ड चाहिए। ये बूटस्ट्रैप का कार्ड है एक। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एक डिव बनाई, डिव डॉट कंटेनर, ताकि उसके साइड्स पे स्पेसेस आ जाए। और फिर डिव डॉट रो, एक रो बना दी। और उस रो के अंदर जो है मैंने अपने कार्ड्स रख दिए, एक कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड, तीन कार्ड्स रख दिए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, वो सारे के सारे रो में आ गए, उनकी पिक्चर लोड नहीं हो रही क्योंकि हमने वो उसके अंदर तीन ही हुई। इसके टॉप पे मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी तो मैं वो भी डाल लेता हूँ। और ये इनको मैंने कॉलम्स में नहीं लिखा तो इस वजह से ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हैं। अगर हम इनको करना चाहें तो हम इनको कॉलम्स में कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया तो वो सारा ही गायब हो गया। और अब आगे तो कॉलम। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था उमर, वो ये था कि हम इसके आगे एस एम क्यों लिखते हैं। तो एक होता है एल अच्छा। जी, यानी कि ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से नजर आएगा। एक होता है एम डी, ये मीडियम स्क्रीन पे किस तरह से नजर आएगा। और एक होता है एस एम। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है, लेकिन मैं हम इसको ज्यादातर जो है वो एम डी के तौर पर यूज करते हैं। तो ये मैंने क्लास थी उसके अंदर मैंने वो दे दिया। और मैं इसको फिर से भी एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल आती है, कॉलम एम डी और फोर। तो वो मैंने सेव किया, मैं तीसरा भी कर देता हूँ, div डॉट कॉलम एम डी फोर। और ये हम वापस गए तो हमारी वो जो है वो थोड़े से प्रॉपरली अलाइंड हो गए। मैंने इसके अंदर जाके कंटेनर के ऊपर जो है एम टी मार्जिन जो है वो ऐड कर दी, मार्जिन टॉप। एंड जब मैं वापस आता हूँ तो वो इस तरह से एक मार्जिन आ चुकी है। अब कुछ और कंपोनेंट्स सर पिक कर लेते हैं। जी पूछें। सर एमडी के बाद आपने फोर लिखा, उस फोर का क्या मतलब होगा? वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिक्स या सेवन, और वो किस लिए है सर? जी, कॉलम का मैंने कल बताया था कि आपको ना 12 कॉलम्स होते हैं, तो उसमें से आपने कितने आपको चाहिए तो वो वहां पे आप राइट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बटन था आगे। इसमें से हम कुछ और ले लेते हैं, ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं। या चले। ठीक है, मैं ये सिंपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ना हम एक साइट किस तरह से बना सकते हैं। इसको मैंने कंटेनर में नहीं रखा तो वो आधी दीवार में घुसी हुई है। तो अगर आप इसकी साइड पे कंटेनर क्लास लगा देंगे तो उसका थोड़ा सा ना फायदा हो जाएगा। और वो बड़ा आसान है लगाना। डिव डॉट कंटेनर और सेव किया तो वो लग गई है। जब वो एक के गिर्द लगी है, बाकी हम गिर्द भी लगाएंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे हो। अच्छा, ये थी बेसिक सी ना एक वेबसाइट बनाने का तरीका, कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स ड्रैग करके सारी वेबसाइट जो है वो डिजाइन भी कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिव भी होगी। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसका पूरा का पूरा टेम्पलेट उठा लें। कंपोनेंट्स में और टेम्पलेट में एक फर्क होता है। वो ये कि कंपोनेंट्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, आपको डिपेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे मॉडल चाहिए, ये वो दूसरे मॉडल नहीं है। ये इस तरह से मॉडल होता है। ठीक है, कि आपको एक डायलॉग बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये सेव कर दो या इसको पोस्ट कर दो। तो इस तरह से ये आपको मॉडल दे देता है। और इसके लिए आपको ना जावास्क्रिप्ट भी उसके साथ ऐड करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सीएसएस ऐड करते हैं और एक जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं। तो उसी उसी का लिंक टैग जो जावास्क्रिप्ट का है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। सीडीएन, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी ये सीएसएस आ गई और ये आ गई जावास्क्रिप्ट। तो दोनों के लिंक आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं, टेम्पलेट्स। ओके।
ये बेशुमार छोटी छोटी वेबसाइट्स पूरी की पूरी बनी पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पहले वाले के ऊपर आता हूँ। वो जितना हमने खप खपैया किया था, वो जितनी हम एफर्ट करते रहे थे, वो सारी की सारी सिर्फ चंद लाइनों के कोड के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और वो कैसे मिलेगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये। तो उन्होंने मुझे कोड नहीं दिया तो मैंने ना वैसे ही उठा दिया, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उनका जो कोड है ना वो ओरिजिनल वाला लें। तो लेट्स ट्राई इट आउट, और फिर देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट होता है। उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा, तो मैं एक दफा देख लेता हूँ। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप का लिंक था जो कि उन्होंने फोल्डर में सेव की हुई है, हमारा ये काम नहीं करेगा। तो हमें इसको लिंक वाला जो टैग था वो लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, एक ये मैंने ऐड कर दिया। उसके अलावा बाकी सब ठीक है। जी, बाकी सब ठीक है इसका। और इन्होंने एंड में जावास्क्रिप्ट भी डाली होगी, और HTML जो है वो मैंने ऐड नहीं किया, वो रह गई है। सर जी। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं साथ साथ। तो मेरे क्वेश्चन था सर, ये जो आपने अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप लिख के पूछ पूछ लें तो मैम आयशा उसको रीड कर देंगी। अच्छा, ये देख लें। बगैर एक्सेप्ट इमेजेस हमारी की सारी जो CSS है वो यहाँ पे आ गई है। तो अगर ये वहां पे आप जाके देखें तो आपको थोड़ी प्यारी लग रही होगी, क्योंकि हमारे वहां पे उन्होंने ना इमेजेस ऐड की हुई है। तो यहाँ पे इमेजेस नहीं है, उसके अलावा सारा कुछ आ गया है। तो आप जो भी इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे उसके बाद ये बेहतर हो जाएगी, और इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा। मेक सेंस? सर, किसी को ये मुश्किल लगा हो, इसके अंदर कोई चीज समझ ना आई हो, जी पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने अभी जो ये किया है, एक आपने ऊपर लिंक ऐड किया, वो एक काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, और वो क्यों हमने ऐड किया है, काइंडली ये भी बता दीजिएगा। जी, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई इस चीज का आंसर करेगा कि ये हमने ये वाला लिंक क्यों ऐड किया है? एनीवन? किसी को भी समझ नहीं आया ये लिंक क्यों ऐड किया था? फिर ही उसकी स्टाइलिंग इसके साथ लिंक होगी ना। जो हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर रहे हैं तो उसको लिंक करने के लिए इस लिंक की जरूरत तो पड़ेगी ना हमें अपनी वेबसाइट में। इसलिए हमको लिंक किया उसको इसके साथ। एग्जैक्टली, थैंक यू। ये जी, हमें ये लिंक, आपको समझ आया। सर ये लिंक हमें कहाँ से, हमने ये वेबसाइट से ड्रॉ करना था ये लिंक, या ये? आप गूगल पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप CDN, कंटेंट जी, ड्रिवन नेटवर्क। तो उसके अंदर ठीक आपको है। ये वाला लिंक भी मिल जाएगा CSS का, और साथ में जावास्क्रिप्ट का भी मिल जाएगा। तो ये दोनों अटैच करेंगे तो आपकी बूटस्ट्रैप जो है वो ठीक से काम करेगी। ठीक, मतलब कि हमने ये जो ऑल ओवर कोड है ये वहां से लिया, और ये वाला लिंक हमने अलहदा उठा के इसमें बीच में पेस्ट कर दिया। जी, उन्होंने बेसिकली सारी जो बूटस्ट्रैप थी वो वेबसाइट के अंदर डाउनलोड की हुई थी। तो मेरा जो फोल्डर है वो खाली है, उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की CSS डाउनलोड नहीं की हुई। तो मैंने उसको इस वजह से लिंक कर दिया है वहां से लाके, लिंक चेंज करके। मेक सेंस? अ, चलें सर, मैं प्रैक्टिकल करूंगा, फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। जी। अच्छा, ये चैट में कोई कह रहे हैं काशिफ शहजाद के हम बहुत फास्ट नहीं चल रहे। तो सर काशिफ, आप इसमें ऐड करेंगे कि हमें कितना स्लो चलना चाहिए, अगर आप अपनी फीडबैक दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर जी, वालेकुम सलाम। बेसिकली पहले कभी की नहीं है, तो इस वजह से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा पॉइंट बहुत सारे मिसिंग भी हो जाते हैं। कोशिश की है अंडरस्टैंडिंग करने की, तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई अच्छा। थिंक मेरे मुझे लग रहा है कि स्किप हुई हैं। जी जी, अच्छा काशिफ, इसमें बात ऐसी है कि जी। चूंकि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, पहली बात तो ये है कि अगर आप दौड़ने ना गए छोड़ के तो आपको चीजें आ जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जी इंशाल्लाह। चाहिए तो जिस तरह जब हाँ। चलना सीखते हैं ना, तो कुछ बच्चे 2 महीने में सीख लेते हैं, कुछ 6 महीने ले लेते हैं।
लेकिन चलना सबको आ जाता है। तो अगर आप यहाँ रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी रखते हैं इन सेशंस की ऑनलाइन, ताकि आप ताकि जो स्टूडेंट स्लो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, बल्कि वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख ले। मैं इवन खुद जब कोई ठीक है। चीज़ नहीं कर रहा होता हूँ ना, तो मैं रिकॉर्डिंग को बाद में 2-3 दफ़ा सुनता हूँ। सही है। उसके बाद भी जो चीज़ें समझ नहीं आती वो स्लैक में पूछ लें कि रिकॉर्डिंग में, लेक्चर में ये जो फलां बात की गई है कैसे हो रहा है। अगर आपको उतनी भी समझ नहीं आ रही तो फिर मॉडरेटर से कहें, तो आपको जिस चीज़ में मसला है उसकी हम वीकेंड पे स्पेशल लेक्चर करवा सकते हैं उसके लिए। थैंक यू। ठीक है। सुनता हूँ मैंने सर। जी जी, थैंक यू सर, मैंने सुने हैं लेक्चर। तो मैं वैसे अपने तौर पे पूछ रहा था, वो बात समटाइम मुझे लग रहा था कि ऐसे कुछ चीज़ें हो सी। हाँ, थैंक यू स्पीड सर। जो है ना, देखें जो स्पीड है, देखें अगर एक बस में 50 बंदे बैठे हैं और एक बंदा कहे कि उस्ताद जी आप स्लो जा रहे हैं, या एक बंदा कहे कि आप बड़े फास्ट जा रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, तो ड्राइवर हारे की बात तो नहीं मान सकता ना वो। तो हारे को थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो इसी तरह जब क्लास में यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, तो हम जो भी स्पीड करेंगे, कुछ जिनको चीज़ें आती हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो जा रहे हैं, जिनको चीज़ें नहीं आती उन्हें लग रहा होगा बड़ी फास्ट जा रहे हैं। तो ट्राई करें कि जो टीचर की स्पीड है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाली बात समझ नहीं आई, ये वाली बात समझ नहीं आई। सही है। जी सर, यानी थैंक कि यू। अपने आप को लाडला बिल्कुल ना बनाएं। अपने आप को बताएं कि भाई क्लास में 50 लोग बैठे हैं, तो फिर अपना खुद डिसीजन कर लेंगे ये बात मुझे क्लास में पूछनी नहीं चाहिए या मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा। वैसे बंदे को पता होता है कि मैं वाकई फोकस्ड बैठा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आई, या मैं मेरा ध्यान भटका था इसलिए समझ नहीं आई, तो मैं बाद में देख लूंगा इसको। और इट इज परफेक्टली फाइन कि आपको इस कोर्स के बाद सिर्फ 30-40% चीजें समझ आई हूँ, पूरे कोर्स में से बाकी समझ ना आई हूँ। जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, तो जो अभी समझ नहीं आ रही वो अगले सेशन में समझ आ जाएंगे, तो किसी और क्लास में समझ आ जाएंगे। सही है। तो जो आपकी समझ है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो लिटिल बाय लिटिल आगे बढ़ती है। जिस तरह जो 5 साल का बच्चा, आप उसे कोई बात बताएं एक ही क्लास, अगर बच्चे हो डिफरेंट एजेस के, तो जिस आप एक बात करेंगे वो हो सकता है 20 साल वाले को अच्छी समझ आ जाए, 5 साल वाले को समझ ही ना आए, ऊपर से गुजर जाए। तो उसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल वाला पैनिक कर जाए। ठीक है, जब आसा सा बड़ा होता आती जाएंगी चीजें समझ। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो किसी और को यस क्वेश्चन या क्लियर सर। सजेशन? तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो कल हम 8 बजे एक स्कॉलरशिप की वर्कशॉप करवा रहे हैं, स्टूडेंट के कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप, आई थिंक 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप है वो। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप BS या MS के स्टूडेंट हैं तो वो वर्कशॉप लाजमी अटेंड करें और अप्लाई लाजमी करें। तो चलें आगे चलते हैं। तो बाकी जिनमें से आप लोगों में से अगर किसी ने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स नहीं देखी हुई तो वो लाजमी सुन ले, ताकि आप एक बगर बिगर पिक्चर में ओवरऑल कैरियर अपना प्लान करें, सिर्फ एक दो चीजें ना करें। ऐसा ना हो कि आपको 2 साल बाद पता चले कि यार मैं तो एक चीज का टेक्नीशियन बन गया हूँ, मैं तो अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं बन पाया, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलें सर शुरू करें, कंटिन्यू करते हैं अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। जी सर, अच्छा, एक जजाकल्ला फॉर योर क्वेश्चन, टाइम। आप में से कौन से लोग हैं जो 6th सेमेस्टर में या इससे सीनियर हैं? BS के 6th सेमेस्टर में हैं या इनसे सीनियर हैं, वो हैंड रेस कर दें।
तो आप सब लोग यूएस के या यूरोप के जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं फॉल 2025 के लिए, सितंबर 2025 का जो बैच है उसके लिए एलिजिबल है। तो यस। आपको तो आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और उसके लिए पहले आइल्स करना है। तो अगस्त तक आइट कर लें और अगस्त के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो एक्सक्यूज मी। जी बोले। सर इसमें कितने बैंड्स रिक्वायर्ड हैं इन ईच? नॉर्मली इन ईच एटलीस्ट 6 और ओवरऑल 6.5। और सर ये कौन सा यूकेवीआई या कौन सा मतलब आइल्स? पूरी दुनिया में जारी बात है अब। और वो जो है प्रेफरेबली यूएसए, अदरवाइज ऑल द एडवांस कंट्रीज। और आपका सीजीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, और दिस इज ऑल 100% फ्री। इसमें जो है क्या कहते हैं कि बाकी इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं चाहिए होती जनरली। चलें जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो सर जुबैर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अगर किसी को नहीं पता तो डॉक्टर जफर शाहिद ने हमें सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से ज्वाइन किया हुआ है, और ही इज़ वन ऑफ दोस्त जिनकी वजह से आप ये सेशन सुन पा रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर जफर शाहिद कभी कभी हमें बीच में ज्वाइन कर लेते हैं और स्टूडेंट्स की क्यूरीज के आंसर कर देते हैं। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि किसी को यहाँ तक ये जो मैंने अभी समझाया है कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, समझना आई हो? एनीवन जो किसी को लगा हो मैं फास्ट चलाऊं, कोई पॉइंट किसी का मिस हो गया हो, तो हम उसको एक दफा डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। एनीवन एल्स? अगर सबको सर समझ आ गया है? सर जी। काइंडली एक दफा अगर गो थ्रू कर देना, बस डिक्टेट कर दें ऊपर ऊपर से, तो फिर वो रिफ्रेश हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, आप में से कौन इसको एक दफा जो है वो दोबारा से बताएगा कि मैंने क्या किया था यहाँ पे? अच्छा सर, आपने यहाँ पे किया था कि बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि उसके सारे जो लिंक्स हैं उनको अपनी फाइल के साथ अटैच किया, और उनकी कोड को वहां से ना लेके तो अपने फोल्डर में या अपने कोड फाइल में उसको पेस्ट किया। बस इसमें यही था कि बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को बने बनाए जो टेम्पलेट होते हैं उनको किस तरह से यूज करना है। तो इसके लिए हमने एक गूगल पे गए और वहां पे कुछ सर्च किया, और फिर वहां से इनके लिंक्स को अटैच किया। जस्ट यही था अभी तक, मुझे लगा यही है। थैंक यू मैम। जी, अभी आपको सर समझ मेरा आया है इसमें क्वेश्चन था, कुछ? जी 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 मैम, पूछें। हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सीएस के साथ साथ जावास्क्रिप्ट वाला लिंक भी ऐड करना पड़ता है वेबसाइट में? नहीं, हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का लिंक बिल्कुल नहीं ऐड करना पड़ता। उसमें जब फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं आप बूटस्ट्रैप के थ्रू, फॉर एग्जांपल अभी इधर देखा था हमने मॉडल, अगर आपको याद हो तो जो मॉडल होता है उसको ऐड करने के लिए हमें बूटस्ट्रैप, ये देखिए मैंने ये क्लिक किया और वो यहाँ पे शो हो गया, तो ये फंक्शनैलिटी है कि इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक मॉडल अपीयर हो रहा है, तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट वाला लिंक ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये मॉडल का टेक्सचर शो हो रहा है, उसका टेम्पलेट शो हो रहा है, तो ये चीजें आपको शो होती रहती हैं बहुत आराम से। लेकिन जब आपको फंक्शनैलिटी कुछ ऐड करनी पड़ती है तो तब आपको वो जावास्क्रिप्ट वाला लिंक भी अटैच करना पड़ता है। जी। ठीक है सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हसनैन आपका और काशिफ आपका हैंड रेज है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था, काइंडली आप थोड़ा सा जो है कस्टम क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की जो कस्टमाइज क्लासेस होती है, मतलब कि जैसे हम खुद कोई क्लास बनाना चाहें खुद से। बूटस्ट्रैप के अंदर स्पेसिफिकली हेलो। आपकी आवाज आ रही थी जी। आप पूछ रहे हैं कि आप बूटस्ट्रैप के अंदर कस्टम क्लासेस बनाना चाहते हैं, किस तरह से? जी बिल्कुल, जैसे मतलब लाइक टेलविंड में हम अपनी क्लासेस बनाते हैं ना खुद से, कि एक वेरिएबल में या एरे में स्टोर करवा देते हैं। अब जैसे बूटस्ट्रैप की एक क्लास हमने ले ली, उससे हम फोन को बोल्ड भी कर सकते हैं, उसका जो है हाइट विड्थ भी हाइट बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो सर। हम मिसाल के तौर पर एक ऐसी क्लास बनाना चाहें कि हम उसमें कस्टमाइज कलर भी दे दें अपना, कि हम उस क्लास को फिर बार बार रीयूजेबल, जैसे कि एक होता है बार बार उस क्लास को यूज करते हैं, तो कस्टम क्लास के हवाले अच्छा, से सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। अच्छा, ऐसे है कि ये ना बिगिनर फ्रेंडली क्लास है, तो मैं उस टॉपिक को फिलहाल इंक्लूड नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये जी है कि जी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज पे थोड़े से पजल हो रहे हैं कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं उसके अंदर कस्टमाइज तरीके से आपको चीजें सिखाना शुरू कर दूंगा तो वो काफी एडवांस हो जाएगा। तो अगर आपको ठीक लगे तो हम फिलहाल उसको इंक्लूड नहीं करते हैं इसके अंदर। ओके सर, नो इशू नो इशू, कोई बात। सर उमर शहीन, आपने आई थिंक वीडियो ऑन किया है। ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी और का कोई जनरल क्वेश्चन? अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर ही। चलें ठीक है, मैं कुछ चीजें छोटी छोटी दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आए तो आपको बूटस्ट्रैप की एक वेबसाइट मिल जाती है, बूटस्ट्रैप मेड। एग्जांपल दे रहा हूँ आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि जब आप वेबसाइट्स बना रहे होंगे तो आप किस तरह से कर रहे होंगे। एक ये वाली पहली वाली वेबसाइट हम देख लेते हैं कि ये कैसी है। वेबसाइट का नाम है क्विक स्टार्ट, जो उन्होंने रखा हुआ है। ये इसके अंदर थोड़ी बहुत सीएसएस भी होती है, लेकिन मोस्टली ये बूटस्ट्रैप से बनी होती है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप क्विक स्टार्ट की जगह अपनी कंपनी का नाम लिख दें और बाकी चीजें अपनी चेंज करते जाएं, तो आपके पास एक फुल फ्लैश वेबसाइट बन जाती है। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स को यूज करके वेबसाइट से काम करना। देखें इस तरह से ये सारे के सारी चीजें जो है वो आपकी प्री डिफाइंड आपको मिल जाती हैं, तो इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो दिस इज द पावर ऑफ बूटस्ट्रैप कि आप बूटस्ट्रैप के थ्रू इस तरह के टेम्पलेट्स भी इंटरनेट से उठा सकते हैं। अब किसी का क्वेश्चन था कि हम रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ जो है हम ना कवर करें। मैं बहुत वो स्पेसिफाइड टॉपिक सिखाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर कंफ्यूज ना हो। जिस बंदे ने पहली बार वेब डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन की है उसको चीज़ें जो है वो समझ आ रही हो। लेकिन क्योंकि अगर आपने पूछा तो मैं इस पे ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, ये सिस्टम फुली रिस्पॉन्सिव है। तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम लैपटॉप में ऐसे चेक करते हैं कि हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं और उसके बाद ये जो आपके सामने आइकॉन आ रहा है इस पे क्लिक कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये मोबाइल के अंदर किस तरह से नजर आएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो अगर आप मोबाइल से इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसी नजर आएगी। और इसके अंदर हम फिर मतलब कि ये उसका बटन नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम आते हैं और अपनी वेबसाइट खोलते हैं, कोई कल वाली एग्जांपल ले लें आप ये, ठीक है। तो ये काफी बुरी सी वेबसाइट नजर आ रही है। और अगर हम इसको उसके अंदर खोलें इंस्पेक्ट में तो ये और बुरी हो जाती है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि इसको हमने रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ। बल्कि ये रिस्पॉन्सिव है कुछ हद तक। अगर आप देखें तो ये बूटस्ट्रैप से बनी हुई है तो रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रही है। मैं एक दिन और पीछे जाता हूँ। अगर हम डे 5 पे जाएं और डे 5 पे, जी, मे बी इसके अंदर हमें वो मिल जाए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जी ठीक हो गया, ठीक है। उस पे डिव्स जो थी वो हमें उस तरह से शो हो रही थी। और अगर हम इसके ऊपर आए मोबाइल के ऊपर तो डिव जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से शो हो रही है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना हम हमें ये जो सेकंड वाली डिव है इसकी जो हाइट है वो छोटी हो जाए मोबाइल के अंदर, ठीक है। मोबाइल के अंदर हम इसको डिफरेंट तरीके से शो करवाना चाहते हैं। और ये बाकी सारे काफी सारे मोबाइल्स हैं जो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, तो उसके पिक्सल्स के हिसाब से दिखाएगा। तो अब मैं खाली इसको कैसे टारगेट कर सकता हूँ? मैं इसके CSS के अंदर आता हूँ। ये डे 5 था, ठीक है। 1 2 1 3 था। और मैं क्या करता हूँ कि
जस्ट सेकंड में आप लोगों को साथ साथ रेफरेंस भी दे रहा हूँ, ताकि अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ पे आके उसके जो एग्जैक्ट कोड है वो आपको मिल जाए, आप परेशान ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिव होती है कि उसकी ना डेस्कटॉप पे भी साइट अच्छी नज़र आ रही है, लैपटॉप पे भी अच्छी नज़र आ रही है, और मोबाइल पे भी अच्छी नज़र आ रही है। तो हम ये करते हैं। ओके जी। हम वापस आए, और मैंने यहाँ पे क्यूरी ऐड की कि क्या करूँ, डॉट टू को उसकी जो हाइट है वो कर दो 100 पिक्सल। एग्जाम्पल एक्सक्यूज ले मी लें। सर। जी 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 फैजान। सर ये जो अभी हम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ये किसका फीचर होगा? ये जावा का फीचर है? ये प्योर सीएसएस का फीचर है, और अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते तो उसमें 90% चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो रही होती हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीजें प्री डिफाइंड होती हैं। तो आपने ये सीएसएस की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की डॉट जेएस की फाइल अब तक इसको कोर्स में बनी है, ठीक है। वो हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ओके। सर मेरा क्वेश्चन है, जो आपकी डेली की रिकॉर्डिंग्स है वो कहाँ पे मतलब मिल सकती हैं? आप कहाँ, आप स्लैक पे हैं? जी सर, सिलेक्ट पे हूँ। जी। आप ना यहाँ पे इस चैनल के अंदर पिंग कर दें तो आपको, हाँ, हम शेयर करें, ठीक है। ओके। एनीवेज मैं ये दिखा रहा था कि हाँ, हमारा ये जो है वो रिस्पॉन्सिव कैसे हो गया। तो अगर आप देखें ऊपर आप लोगों को ना इनके पिक्सल्स नजर आ रहे हैं कि ये कितनी विड्थ है इसकी। तो मैंने ये किया था कि 800 से नीचे उसका जो साइज है वो 100 पिक्सल, 100 उसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल, उसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल हो जाए। 800 से ऊपर जाए तो उसकी बड़ी हो जाए। तो इस तरह से आप जिस तरह उसको चाहें उस तरह उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज मैंने दिखाई है। अगर आप चाहें तो उसके फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वहां पे लाके डिफरेंट डाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आया है? अगर मैं इसमें कर दूं मेन डिस्प्ले ब्लॉक। सर एक और क्वेश्चन था, ये जिस तरह आप डिफरेंट फोन्स और ये स्क्रीन्स ये विड्थ रख के देख रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड जी। कौन सी स्टैंडर्ड किस तरह रखेंगे कि जो हर डिवाइस पे फिट इन हो जाए? अच्छा, बेसिकली तीन रखते होते हैं हम। एक हम रखते हैं डेस्कटॉप के लिए जो नॉर्मली हम डिजाइन कर रहे होते हैं, दूसरा हम रखते हैं टैबलेट्स के लिए, और तीसरा हम रखते हैं फोन के लिए। तो फोन के लिए आप जो है इसमें से आईफोन का रख लें, आईफोन 12 प्रो, या आजकल 14 15 कोई भी रख लें। तो उससे आपको जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। एक ऐसा फोन जो नॉर्मली यूज हो रहा हो, इसमें काफी सारे होते हैं, तो आप उसमें से कोई भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने उसको चेंज कर दिया कि जब आप वो क्या करें कि 800 से छोटा हो, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करें तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कितना बड़ा हो। तो 800 पे जाएगा जैसे ही, तो वो वैसे ही डिप बन जाता, वैसे ही फ्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको कि मैंने ये किस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव किया है? अब मैंने इसको करके नहीं दिखाया, बेसिकली आप लोगों को जो चीज समझानी थी, सिखानी थी, वो ये सिखानी थी कि अगर आप वो मोबाइल के ऊपर उसके ऊपर डिफरेंट सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर उसके ऊपर डिफरेंट सीएसएस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबको समझ आया है? कोई इसको एक दफा रिपीट करते बाय कोड। जी सर, मैं रिपीट करके आपको दिखा दूँ। जी। जी सर इसमें ये है कि हमने लैपटॉप के लिए जो उसकी विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, टैब्लेट्स के लिए डिफरेंट होती है, फोन के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, जब हम कोई वेबसाइट को मतलब जब हम पर्सनल की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम उसको लैपटॉप पे बना रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको रिस्पॉन्सिव नहीं करते तो जब हम उसको टैबलेट पे ओपन करते हैं तो वो बहुत ऑड सी लगती है।
तो इसके लिए हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एट द रेट मीडिया मैक्स वेट, मतलब अगर जो मैक्सिमम वेट है, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की लेट्स सपोज के 600 है, और हम कहते हैं कि 600 से इसकी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसकी विड्थ कम है, तो फिर उसकी लुक कैसी आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम ना उसकी मैक्सिमम विड्थ देके तो फिर हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, मतलब अब हम अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि अगर हम उसमें फ्लेक्स शो करवाना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे शो करवाना चाह रहे हैं, किस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं। मोस्टली तो ये होता है कि जब हम वो फोन पे ओपन करते हैं तो फिर वो ऊपर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं कि कोई जो वेबसाइट है वो और ना दिखे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, या लैपटॉप पे तो चलिए अच्छी दिखती है, लेकिन इसके लिए कि वो मोबाइल पे भी अच्छी दिखे, इसके लिए हम उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। इसके लिए मैक्सिमम विड्थ देके या कोई भी विड्थ देके अपनी मर्जी से। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स के अंदर? आज के लेक्चर से रिलेटेड कल पहले जो लेक्चर हुए हैं, क्योंकि कल से हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के ऊपर मूव करेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें जो हैं यहाँ तक समझ आनी चाहिए। और कोशिश किया करें कि आप असाइनमेंट बनाएं और उसको सबमिट भी करवाएं। जो लोग डब्ल्यूपी ब्रिगेड से हैं, अगर आप लोगों को वाकई ही जॉब चाहिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं इसके लिए, तो आपके असाइनमेंट्स जो हैं ये मार्क होंगी और ये कंपनी के साथ शेयर होंगे। तो कोशिश करें कि उनको टाइम पे सबमिट करें और इंश्योर करें कि आप उनको सबमिट कर रहे हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छे से किस तरह की जॉब आपने काफी दफा कहा है, तो किस तरह की जॉब होती है उसमें, मतलब एज अ मॉडरेटर जिस तरह आप काम कर रहे हैं या किसी और तरह से? मैम, आपने पिछला बूट कैंप भी लिया था और ये वाला भी लिया था। अगर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर दें तो मैं आप लोग आपको डायरेक्ट जो है एचआर के साथ आपका कांटेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है? लेकिन सर मैं ना, मुझे ये होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अभी उस तरह से नहीं आया ना, तो फिर कोई इशू ही ना हो, इस वजह से मैं नहीं कर रही, इस तरह आ ही नहीं रही मैं अभी। मैम, लेकिन जब जो तक आपको, जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जब तक आपको अगला बंदा रिजेक्ट नहीं करता ना, आपको खुद को उससे पहले रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट। तो इस चीज को भूल जाएं कि आपको ये लगता है कि आप किस तरह से हैं या आप कहाँ पे हैं। आपको उनको रेज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड कर देना चाहिए। अब तक जब तक वो जो आंसर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से चलना है। लेकिन आपको करना चाहिए एक दफा। आई आई वुड हाईली रिकमेंड। जी सर, जो बैचेस में चीजें सिखाई गई वो मुझे आती हैं, पिछले की भी और उससे पिछले की भी। और पिछले में तो मैंने एक किया भी था, प्रोजेक्ट भी किया था, वो मुझे अच्छे खासे समझ आ गया था। और मतलब मुझे जितना करवाया जाता है उतना मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं कहती हूँ अभी नहीं। कि मैम, ये फिर आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर रही हैं। दुनिया में जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसलिए फेल नहीं होते कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि वो पहले ये सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि वो तो फेल ही हो जाएंगे। कोई क्रिकेट का मैच खेलने टीम जा रही है ना, तो उसका कैप्टन पहले रोने लग जाए, बैठ जाए, चीखे मारने लग जाए कि आज तो हम हार जाएंगे, आज तो हम हार जाएंगे, सामने वाली टीम ही बहुत तगड़ी है। तो उसके बाकी खिलाड़ी भी वैसे बैठ जाते हैं। तो कोशिश करें कि खुद को मोटिवेट करें, ना कि आप डिमोटिवेट कर रही हो खुद को। तो दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नहीं, मुझे लगता है कि जो आप सिखा रहे हैं आपको तो माशाल्लाह काफी आता है, और मैं वहां पे जॉब कैसे, फिर ये चीज आ जाती है ना, फिर मुझे ये चीज कंफ्यूज करती है कि वहां पे तो इतने अच्छे अच्छे होंगे, तो फिर वहां पे हमारे जैसों की क्या वैल्यू होगी। तो इस चीज से मैं थोड़ी सी ना डाउन हो जाती हूँ। मैम, आप वहाँ पे गई हैं? जी सर, आपने क्या मैम, कहा? इससे पहले आप कभी इंडस्ट्री में गई हैं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप वहाँ पे लाइक आपको वहाँ के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं आती? सर फिर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैम, जब आप इंडस्ट्री में ही नहीं गई और आप खुद को ये कह रही हैं कि आपने अभी तक चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं सीखी, तो फिर आप अपने ख्यालात के मुताबिक कह रहे हैं, आप इंडस्ट्री के मुताबिक नहीं कह रहे। तो कोशिश करें, ट्राई करें, शेयर। आप सर मेरे आपके पास क्वेश्चन था। अपॉर्चुनिटी है। जी फैजान। ठीक है सर। जी। सर हम जिस तरह बिगिनर्स हैं बिल्कुल, मतलब इसको बूट कैंप के बाद हम लोग किस तरह के रोल के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब मैं कहना चाह रहा था कि बिगिनर्स किस तरह ग्रुप इंडस्ट्री। चीफ ऑफ चुनोपसला। काशिफ, आपका ना माइक अनम्यूट है, अगर आपने। जी।
मैं कह रहा था सर, हम लोग किस तरह लैंड इन करते हैं जॉब और इंडस्ट्री के अंदर। मैं मुझे इंडस्ट्री की थोड़ी हिरारकी और थोड़ा कुछ उसके बारे में गाइड कर देंगे तो वो इट विल वेरी हेल्पफुल। देखें, इस कोर्स के अंदर जो लोग सीरियस हैं, जो अब से लेकर एंड तक रहेंगे, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको मैं WP ब्रिगेड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा, HR के साथ। तो वो आपके साथ आगे फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाएगा। जो लोग सीरियस नहीं है, जब या जो लोग चाहते हैं कि वो कुछ और करें, तो वो फिर उनका जो रेज्यूमे है वो साथ साथ बिल्ड हो रहा होगा। ये असाइनमेंट्स और इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैं इसीलिए आप लोगों से करवा रहा हूँ, ताकि जब आप लास्ट डे इस बूट कैंप को कवर करें, तो आपके जो रेज्यूमे हो उसके ऊपर ये ना लिखा हो कि मैंने जी एक वर्डप्रेस का कोर्स किया था, बल्कि ये लिखा हो कि आपने उसके अंदर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए थे और आपकी ये गिटहब के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप इनको किस तरह से शोकेस कर सकते हैं और इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। जी सलीम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मेरा ये एक सवाल था आपसे। हेलो। जी पूछें। जी जी। सर मेरा ये सवाल है कि आप असाइनमेंट के बारे में बता दें कि कल के लिए क्या असाइनमेंट है और कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, आप स्लैक पे हैं? नहीं सर, स्लैक का नहीं पता मुझे। मैंने सिर्फ कल ही ज्वाइन किया है, कल से। जी जी, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपके साथ 4 वेबिनार्स के लिंक शेयर किए हैं, और उनके ना एंड पे स्लैक को ज्वाइन करने का ट्यूटोरियल है, तो आप वो देख लें एक दफा। तो वो पुरानी वेबसाइट के साथ है, लेकिन ये है कि आप उसके थ्रू भी जो है, प्रोसेस सेम ही है। नई वेबसाइट का जो है वो थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो आप उसके थ्रू स्लैक पे आ जाए, वहां पे पूछते हैं, तो मैं आपको ये चीजें जो है वो शेयर करूँ। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, वो मेरी भी क्लासेस कुछ मिस हुई थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो काइंडली अगर पॉसिबल है तो वो जो असाइनमेंट थी उनके लिंक दोबारा शेयर कर दिए जाए, ताकि मैं भी कोशिश जी करूँगा। मैं कर देता हूँ, श्योर श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू। आज की भी इंशाल्लाह मैं सबमिट करवा दूँगा। जी जरूर, चलो। जी, ओवर टू यू मैम आयशा। ओके। हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो हम कल जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।